चलिए सुनते हैं एक लव स्टोरी, नए शहर का कॉलेज। एक जगह जहां सपने और दोस्ती, संघर्ष और प्यार हर चीज के बीच बोए जाते हैं। यह कहानी है अर्जुन और अंशिका की, जो इस सफर में अपनी अलग अलग दुनियाओं से चलकर एक नई दुनिया बनाते हैं। सुबह का समय, शहर में हल्की बारिश हुई थी। आसमान में बादलों की हल्की परत थी, जो सूरज की रोशनी को धीमा कर रही थी। अर्जुन, जो छोटे से कस्बे से पढ़ाई के लिए इस बड़े शहर के कॉलेज में आया था, अपनी बाइक पर कॉलेज के गेट पर पहुंचा। उसके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ा डर साफ झलक रहा था। ये कॉलेज वैसा होगा जैसा मैं सोच रहा हूं? यहाँ के लोग कैसे होंगे? अर्जुन ने खुद से सवाल किया। दूसरी ओर, अंशिका कॉलेज के गेट के पास अपनी कार से उतरी। वह शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार से थी और उसने अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं देखी थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। ये कॉलेज शायद मेरी जिंदगी में कुछ नया लेकर आए, अंशिका ने खुद से कहा और क्लास की ओर बढ़ गई। क्लासरूम में घुसते ही अर्जुन ने देखा कि हर कोई अपने ग्रुप्स में बटा हुआ था। नए दोस्त बन रहे थे। वह एक खाली सीट की ओर बढ़ा, तभी अचानक एक तेज आवाज आई। हे, यह सीट मेरी है। यह अंशिका थी। अर्जुन ने पलटकर देखा। सॉरी, मुझे लगा ये खाली है, अर्जुन ने माफी मांगते हुए कहा। अंशिका ने उसकी तरफ देखा। उसके कपड़ों और अंदाज से वह समझ गई कि वह छोटे शहर से आया है। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगले बार ध्यान रखना। पहले दिन ही प्रोफेसर ने सभी छात्रों को एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा। संयोग से अर्जुन और अंशिका एक ही ग्रुप में थे। अंशिका ने थोड़ा असंतोष जताते हुए कहा, यह प्रोजेक्ट सही होना चाहिए, मुझे कोई गलती पसंद नहीं। अर्जुन ने थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया, वैसे भी छोटे शहर वाले लोग इतनी आसानी से गलतियां नहीं करते। दोनों के बीच की यह नोक झोंक ग्रुप में बाकी दोस्तों के लिए मनोरंजन बन गई। लेकिन इस खींचतान में एक अनकहा कनेक्शन बनने लगा। क्लास के बाद अर्जुन कॉलेज की पास वाली कॉफी शॉप में गया। वहां उसने देखा कि अंशिका अकेली बैठी है। वह एक किताब पढ़ रही थी। अर्जुन ने हल्की हिम्मत जुटाई और पास जाकर पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? अंशिका ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर सिर हिलाते हुए उसने इजाजत दी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी थी। फिर अंशिका ने अचानक पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बरेली। और तुम? अर्जुन ने जवाब दिया, यहीं, लेकिन मुझे ये शहर कभी अपना नहीं लगा, अंशिका ने कहा। उसकी आवाज में छिपा दर्द अर्जुन ने महसूस किया। दूसरे दिन से अर्जुन और अंशिका के बीच दोस्ती की एक पतली डोर बंध गई। प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दोनों ने एक दूसरे को बेहतर समझना शुरू किया। प्रोजेक्ट के लिए एक शाम वे कॉलेज की लाइब्रेरी में थे। अर्जुन ने नोटिस किया कि अंशिका बार बार अपनी किताब के बीच एक पुराने फोटो को देख रही थी। ये कौन है? अर्जुन ने पूछा। अंशिका ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कोई खास। अर्जुन ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। प्रोजेक्ट खत्म होने के करीब था, लेकिन अंशिका के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। वह अर्जुन से दूर दूर रहने लगी। एक दिन अर्जुन ने अंशिका को कैंटीन में अपने पुराने दोस्त रोहन के साथ देखा। शायद यही है वो, जिसकी वजह से अंशिका मुझसे दूर जा रही है, अर्जुन ने सोचा। अगले दिन अर्जुन ने अंशिका से इस बारे में पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अर्जुन ने सीधे सवाल किया। नहीं, लेकिन शायद हमें कुछ दूरी बना लेनी चाहिए, अंशिका ने ठंडे लहजे में कहा। अर्जुन को यह जवाब चुभ गया, लेकिन उसने इस पर बहस करना सही नहीं समझा। अंशिका ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कोई खास? अर्जुन ने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। प्रोजेक्ट खत्म होने के करीब था, लेकिन अंशिका के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगा। वह अर्जुन से दूर दूर रहने लगी। एक दिन अर्जुन ने अंशिका को कैंटीन में अपने पुराने दोस्त रोहन के साथ देखा। शायद यही है वो, जिसकी वजह से अंशिका मुझसे दूर जा रही है, अर्जुन ने सोचा। अगले दिन अर्जुन ने अंशिका से इस बारे में पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अर्जुन ने सीधे सवाल किया। नहीं, लेकिन शायद हमें कुछ दूरी बना लेनी चाहिए,
अंशिका ने ठंडे लहजे में कहा। अर्जुन को यह जवाब चुभ गया, लेकिन उसने इस पर बहस करना सही नहीं समझा। अंशिका के ठंडे व्यवहार के बाद अर्जुन लाइब्रेरी में अकेले बैठा था। वह सोच रहा था कि आखिर उसने क्या गलत किया। तभी अंशिका वहां आई। सॉरी, मुझे गलत समझना मत, मैं बस कुछ चीजों से जूझ रही हूं, अर्जुन ने हल्के मुस्कान के साथ कहा। अगर कभी बात करना चाहो तो मैं यहीं हूं। यह सुनकर अंशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन उससे अलग था,